वीरजिनेश्वरः पदनतानन्तामराधीश्वरः पद्मासद्मपदाम्बुजः परमचिद्लीलात्ततत्त्वव्रजः विद्यानद्युदयाचलोमितबलः शान्ताखिलैर्नोमलो दद्यान्नस्त्रिजगन्नतिं गुणमणिव्रातोज्ज्वलालङ्कृतिम्। नमस्ते। दुर्वारेन्द्रियवृन्दरोगनिकर क्रूरादिभो बाधोत्करैः प्रोद्भूतामरतिं व्रतोत्करपरित्राणे गुणोत्पोषणे मंशुक्षीणतरां करोत्यरतिजित् वीरस्य सतां या दण्डनाहितमतिः सत्यप्रतिज्ञो व्रती। 15। हाँ जी। दुर्वार इंद्रिय वृंद रोग निकर क्रूरादि बाधोत्करे। दुर्निवार जो इंद्रियों का वृंद है, फिर उस पर से अशुभ कर्म के उदय से होने वाले रोगों के समूह है, फिर क्रूर लोगों के द्वारा और आदि शब्द से इसी तरह के अन्य भी जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनके द्वारा उत्पन्न जो बाधाओं का उत्कर है, समूह है, उनसे उत्पन्न प्रोद्भूताम, उनसे उत्पन्न हुई जो अरति है, अर्थात मोक्ष मार्ग में जो रुचि उत्साह रहता है प्रारंभ में, फिर ये सारे उपद्रव जब आते हैं तो फिर थोड़ी अप्रीति से अंदर आती है, अरति जैसी स्थिति बनती है। तो उस अरति को व्रतोत्कर परित्राणे गुणोत्पोषणे मंक्षु क्षीण तराम करोति, व्रतों के समूह की रक्षा के लिए और गुणों का उत्पोषण करने के लिए, उत्कृष्ट पोषण करने के लिए शीघ्र ही अरति जित वीरः, उस अरति को जीतने वाले जो वीर साधु हैं वे क्षीण तराम करोति, उस अरति को क्षीण से भी क्षीण कर डालते हैं। इतने उपद्रवों के उपरांत भी वो अपने व्रतों की रक्षा के लिए और गुणों की पुष्टि के लिए अरति को क्षीण कर डालते हैं। और मंशु यानी तुरंत, सवंद्य सताम, वे सत्पुरुषों के लिए वंदनीय हो जाते हैं। यो दंडत्रय दंडनाहित मति, 3 दंड जो मन वचन काय हैं उनको दंड देने में आहित है मति जिनकी, उनको दंडित करने में ही जिनकी मति लगी हुई है, ऐसे होते हुए वे सत्य प्रतिज्ञो यति, सत्य की प्रतिज्ञा रखने वाले यति अरति को जीत लेते हैं। अरति का अर्थ अप्रीति, अपने जीवन से भी कभी अप्रीति होती है और कभी किसी दिन उस काल के प्रति अप्रीति हो जाती है। ये कैसा समय आ गया आज का दिन, बड़ा अरुचिकर लग रहा है। तो इन सबको हटा लेते हैं, क्योंकि उनके पास जो रत्नत्र है वो तो स्थिर है ना, दीक्षा के लिए, दीक्षा से लेकर संलेखना तक वो तो रहेगा ही रहेगा, संयम। और इसके अतिरिक्त जो उनके पास ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, जो उनका वैराग्य है, तो वो कोई परिस्थितियों या काल स्थितियों पर आधारित नहीं है, वो स्थिर है। वो तात्विक वैराग्य है उनका, श्मशान वैराग्य या प्रसूति वैराग्य नहीं है, तात्विक वैराग्य है। वो जानते हैं कि ये नश्वर, इसका स्वरूप नश्वर है,
तो अगर कोई नष्ट हो जाता है और फिर श्मशान में लोग एक दूसरे को कहते हैं कि अब सबको जाना ही है, अपना भी कभी नंबर लगेगा, ये सब बातें करते हैं, वो वैसी बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर वो जानते हैं कि प्रत्येक भव में ये नाटक चला है। मैंने स्वयं कई भवों में अनादिकाल से बार बार विनाश को प्राप्त किया है। कोई भी स्थिर रहने वाला नहीं है, तो फिर मैं किससे प्रीति करूं? जब सब कुछ अस्थिर है तो फिर अस्थिर से प्रीति करूं। अगर प्रीति करूंगा तो उसके वियोग में मुझे अप्रीति होगी, मुझे क्लेश होगा। तो जो जैसा है बस ठीक है, उसको वैसा जान लिया, तो जान लेने से आकुलता शांत हो जाती है, और जानकर कषाय करने से आकुलता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वो शीघ्र ही उसको अरति को क्षीण से भी क्षीण बना डालते हैं और उसको जीत लेते हैं। वह सत्पुरुषों के द्वारा वंदनीय होते हैं और सत्य प्रतिज्ञा में तत्पर रहते हैं। अदर्शन परिषद का वर्णन है। वर्ण्यन्ते बहवस्तपोतिशयजाः सप्तर्षिपूजादयः प्राप्ताः पूर्वतपोधनैरिति वचो मात्रं तदद्यापि यत् तत्त्वज्ञस्य ममापि तेषु नहि को पीत्यार्थसङ्गोज्झिता चेतो वृत्तिरदृक्परेशः जयः सम्यक् संशुद्धितः। ये दूरी जो कर दी है ना शब्दों में, बहुत गड़बड़ हो गया। परिशय जय साथ में, अदृक परिशय एक साथ, उसको दूर कर दिया। हाँ, इसका अर्थ यह है पूर्व तपोधन ही, मुझसे पूर्व जो तपोधन हुए हैं, उन पूर्वकालीन तपोधनों ने तपोतिशयजा बहवः सप्तर्षि पूजादयः प्राप्ताः, तप की अधिकता से उत्पन्न होने वाली सप्त रिद्धियों के कारण पूजादिकों को, बहुत सारी पूजाओं को प्राप्त किया था। इति वर्ण्यन्ते, ऐसा वर्णन तो आता है शास्त्रों में कि मेरे से पूर्व में जो महान तपस्वी हुए हैं, उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि उनको रिद्धियां प्राप्त हुई, और रिद्धियों के कारण उनकी विशेष पूजाएं हुई। तो ऐसा लगता है कि ये कहने मात्र की बात है। यत, क्योंकि तद अद्यापि मम तत्वज्ञस्य, क्योंकि आज भी मेरे जैसे तत्वज्ञ साधु के लिए भी तेषु नहीं कोपी थी, उन अतिशयों में से मेरे पास एक भी अतिशय नहीं दिख रहा। इति आर्त संगोज्जिता, इस प्रकार के आर्त ध्यान की संगति का त्याग करने वाले वे साधु, उज्जिता चेतो वृत्ति, साधु नहीं, उनकी जो चित्त वृत्ति है, मनोवृत्ति है, वह उस आर्त ध्यान की संगति को छोड़ देती है। ऐसा विचार नहीं करती कि अरे भाई मेरा कुछ नहीं हो रहा है, और उन लोगों का कितना वो हुआ सम्मान, और उनका कितना भव्य वो हुआ, देवों के द्वारा उनकी आराधना अधिक हुई, अतिशय हुए, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इस प्रकार की मनोवृत्ति के त्यागी, या इस प्रकार के विचारों का त्याग करने वाली जो मनोवृत्ति है, उसका नाम अरति अदृक परिचय जय, अदर्शन परिचय जय है। और ये कैसा होता है? सम्यक्त संशुद्धिता, सम्यक की उत्तम शुद्धि के कारण से ये अरति अदर्शन परिचय पर विजय होती है। क्योंकि अदर्शन परिचय जो है दर्शन मोहनी के उदय से, दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभो, दर्शन मोह के उदय में अदर्शन परिचय होता है, और अंतराय के उदय में अलाभ परिचय होता है, ऐसा लिखा है।
तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय में। तो सम्यक्त की उत्तम शुद्धि से इस परिचय पर विजय प्राप्त होती। फिर स्त्री परिचय जय जीता चित्त भवस्त्रयस्त जगतां यासामपांगेषु ताभिर्मत्तनितम्बिनीभिरभितः संलोभ्यमानोऽपि यः तत्फल्गुत्वमवेत्य नैति विकृतिं तं वर्यधैर्येन्द्रं वन्दे स्त्यर्जय जयं जयन्तमखिलानर्थं कृतार्थं यतिम्। चित्त भवः चित्त भवः, चित्त भुवः भी हो सकता था। एक बार हम कोश में देख लेंगे, माता जी के उसमें क्या पाठ दिया है, चित्त भवः है या चित्त भुवः? ठीक है, चित्त भव, मनोभव भी बोलते हैं उसको। ये कामदेव का नाम है। चित्त भव जगतां त्रयस्य जेता। जो कामदेव है वह तीनों जगत का विजेता है। ताभि मत्त नितंबिनी भी, उन मतवाली स्त्रियों के द्वारा अभितः दोनों प्रकार से संलोभ्य मानोपीय, लुभाए जाते हुए भी जो यासाम अपांगेषु भी, जिनके अपांग यानी कटाक्ष और ईशु यानी बाण, जिनके कटाक्ष बाणों से, यानी कटाक्ष यानी तिरछी नजर, तो उन तिरछी नजर रूप बाणों से तत्फल्गुत्वम अवेत्य विकृतिम नैति, उनके असारता को जानकर विकार को प्राप्त नहीं होते। ये ठीक है, जो भी कर रही है वो अपनी चेष्टा कर रही है मदमत्त होकर के, लेकिन उसमें कोई सार नहीं है। उस असारता को अवेत्य पहचान कर विकृतिम नहीं थी, विकार को प्राप्त नहीं होते। तम उन वर्य धैर्येन्द्रम, उत्तम धैर्य रूपी लक्ष्मी के स्थानभूत स्तैर्ति जयम, स्त्री की अर्ति यानी पीड़ा, स्त्रियों से उत्पन्न होने वाली पीड़ा, जयम उसको जीतने वाले, उस पर विजय जिन्होंने प्राप्त की है, ऐसे
और जयंतम जो जीत रहे हैं उनको, अखिला अनर्थम जयंतम, और संपूर्ण अनर्थों को जीत रहे हैं। स्त्री से होने वाली बाधा को जिसने जीत लिया वो संपूर्ण अनर्थों पर विजयी हो रहे हैं, ये समझना चाहिए। और जो कृतार्थ हो गए हैं उनके अंदर वैसी आकांक्षा उत्पन्न ही नहीं हो रही, इसलिए वो कृतार्थ हो चुके हैं। ऐसे यतिम बंदे, यति की मैं वंदना करता हूँ। आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती उन यति की वंदना कर रहे हैं जिन्होंने इस परिश्रम को जीता हुआ है। प्रत्यक्षाक्रम विश्व वस्तु विषय ज्ञानात्मनः स्वात्मनो गर्भ सर्वमत श्रुतज्ञ इति यः प्राप्ते परोक्षे श्रुते सर्वस्मिन्नपि नूतनोति हृदये लज्जांस किन्तामिति प्रज्ञोत्कर्ष मदापनोदन परः प्रज्ञार्थिजित तत्वविद। प्रज्ञा की पीड़ा को जीतने वाले वे तत्ववेत्ता मुनिराज कैसे होते हैं? तो बोले प्रत्यक्ष अक्रम से संपूर्ण वस्तुओं को विषय करने वाले ज्ञान स्वरूपी स्वात्मनः अपनी आत्मा का गर्व, जो गर्व है, सर्वमत श्रुतज्ञ इति यह प्राप्ते परोक्षे श्रुते। प्रत्यक्ष अक्रम से विश्व यानी समस्त वस्तु को विषय करने वाले ज्ञान स्वरूपी अपनी आत्मा का गर्व सर्वमत श्रुतज्ञ इति यह, जो बस परोक्षे श्रुते हाँ एक मिनट, हम वहां जा रहे हैं। तो मैं सर्व मतों के आगमों का ज्ञाता हूं, इस प्रकार से जो गर्व करता है, जबकि अपना आत्म स्वरूप जो है वो केवल ज्ञान स्वरूप है, लेकिन फिर भी ये परोक्ष शुद्ध ज्ञान के प्राप्त होने पर जो इस प्रकार गर्व करते हैं, इस प्रकार का जो गर्व होता है, तो सर्वस्मिन्नपि नो तनोति हृदये लज्जांस किम तामिति। तो वह गर्व जब केवल ज्ञान के समान सर्वस्मिन् हृदये अपि नो तनोति, अपने हृदय में भी पूर्णतः अपने आप को भी जानने में असमर्थ है, और वो अगर इस बात का गर्व करे कि मैं सर्व मतों के शास्त्रों को जानता हूं, तो लज्जां किं सकिम तामिति नो तनोति, तो उसको वह क्या वह लज्जा को विस्तृत नहीं करता? अर्थात करता है। तो प्रज्ञोत्कर्ष मदापनोदन पर, इसलिए प्रज्ञा की उत्कृष्टता के मद को दूर हटाने में तत्पर रहने वाले जो साधु होते हैं, वो प्रज्ञा जनित पीड़ा को जीत कर परिचय जयी होते हैं, तत्ववेत्ता होते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि बड़े बड़े गणधर लोग जो हैं वो सब मतों के ज्ञान से संपन्न होते हैं। जैसे गौतम गणधर महाराज जो थे, मुनिराज थे, उनको षडंग का तो ज्ञान था ही अन्य मत का,
और यहाँ का भी जिनमत का भी उनको 12 अंगों का ज्ञान हो गया था। लेकिन इतने ज्ञानी होकर के भी वो अगर अभिमान नहीं करते और उनसे बड़े ज्ञानी का समादर करते हैं, केवली भगवान जो समोसा में विराजमान है, वो कहते हैं कि मेरा ज्ञान उनके ज्ञान के सामने एक अणु बराबर भी नहीं। गणधर ये कहते हैं। तो फिर यहाँ अगर कोई थोड़ा बहुत शास्त्र वगैरह पढ़ ले और फिर अन्य मतों की जानकारियां इकट्ठा कर ले, वो अगर अभिमान करने लग जाए तो क्या ये लज्जास्पद कार्य नहीं है? अर्थात अवश्य है। इसलिए ऐसा विचार करके वो प्रज्ञा के उत्कर्ष में भी मद का परिहार करते हैं, अभिमान नहीं करते। क्योंकि देखो सोचने की बात है ना कि कोई भी गणधर महाराज की बराबरी तो नहीं कर सकता, और गणधर महाराज कह रहे हैं कि भगवान के सामने मेरा ज्ञान अणु के बराबर है। तो इतने बड़े बड़े ज्ञानियों के रहते हुए जिसका उनसे छोटा ज्ञान है और उनकी गणना में कुछ भी नहीं है, आप अगर विचार करो ना तो उनकी गणना में कुछ भी नहीं है। पंडव निज्जा भावा, आचार्य हेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है, पंडव निज्जा भावा अनंत भागोदु अणविलप्पाणम पंडव निज्जाणम पुड़ अनंत भागो सुध निबद्ध। देखिए बड़ी सुंदर गाथा है, अभिमान को दूर करने के लिए बहुत सुंदर इसका अभिप्राय ले सकते हैं। पहली बात क्या कह रहे हैं कि जो दिव्य ध्वनि द्वारा कथनीय विषय था, वो दिव्य ध्वनि के जो स्वामी थे उनके जाने हुए विषय का अनंतवा हिस्सा था। स्पष्ट हुआ? यानी इसका अर्थ ये हुआ कि केवल ज्ञान में जो आया उसका अनंतवा भाग दिव्य ध्वनि में निकला। केवल ज्ञान में जो कुछ आ गया उसका अनंतवा भाग दिव्य ध्वनि में आया, और दिव्य ध्वनि में जो आया उसका अनंतवा भाग द्वादशांग में आया। तो अपन इधर से विचार करो कि द्वादशांग में जो आया उससे अनंत गुणित दिव्य ध्वनि में आया था, और दिव्य ध्वनि में जो आया था उससे अनंत गुणित भगवान के ज्ञान में आया था। और अभी द्वादशांग का ज्ञान किसको है? किसी को नहीं है। यहाँ पर इस भरत क्षेत्र में तो किसी को नहीं है। उसका एक अंग के बराबर भी ज्ञान नहीं है किसी के पास। और अगर उसको स्वमत और परमत के कुछ शास्त्रों का अध्ययन हो जाए और वो अभिमान करे तो क्या वह लज्जास्पद नहीं होगा? अवश्य होगा। इसलिए ऊपर देखो, ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तो वो अपने आप को ऊंचा मानना भूल जाता है, वरना उसको लगता है कि सब मेरे से छोटे, ऐसे करके चलता है बिल्कुल ऊंट। ऐसा आप उसके ऐसे नीचे रहती है, आप ऐसे देखते हैं। और जब पहाड़ को देखता है कि पहाड़ तो मेरे से भी ऊंचा है, तो फिर उसका अभिमान दूर हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी है कि अपन अभिमान कर ही नहीं सकते। अज्ञान परिचय जय का वर्णन है। ज्ञान ध्यान रतामतिर्मम तपस् तीव्रं चोत्पद्यते ज्ञानं पूर्णमयं जड़ पशुरिति श्रोतुं वचोऽहं क्षमः नित्य ज्ञान परिशहंस सहते प्रव्यक्त वस्तु स्थिति यह कार्य भवति स्वहेतु युगले सत्येव नेत्यन्यथा मम मति ज्ञान ध्यान रता, मेरी जो बुद्धि है वो ज्ञान ध्यान में लीन है। और मम तपः तीव्रम, मेरी तपस्या भी तीव्र है। और पूर्णम ज्ञानम न उत्पद्यते, पूर्ण ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है इतना सब होने के बाद। और अयम जड़ अयम पशुरिति श्रोतुम वचोहम क्षमः न, और मैं ये सुनने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूं कि कोई मुझे कहे कि ये जड़ है, ये पशु है, ये अज्ञानी है, कुछ नहीं समझता। ये सब सुनने में मुझे बहुत मुश्किल जाती है, कठिनाई जाती है।
इति अज्ञान परिश्रम, इस प्रकार के अज्ञान परिश्रम को सहते, वे मुनिराज सहन कर लेते हैं। जो प्रव्यक्त वस्तु स्थिति, वस्तु की स्थिति को अर्थात वस्तु स्वरूप को जो प्रव्यक्त यानी स्पष्ट रूप से अपने अंतरंग में जान लेते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है। मैंने ज्ञानावरण का तीव्र बंध बांधा है, तो अभी उसके वैसे निश्चय उदय में आ रहे हैं और मेरा क्षयोक्षम नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए मेरे ज्ञान पर आवरण है। मेरा ज्ञान पूर्ण इसलिए नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आकुलता क्यों करूं। और जिनको जो कहना है कहने दो, उनको जो दिख रहा है, उनको जो प्रतीत हो रहा है वो कह रहे हैं, उनका मुंह और उनकी बुद्धि, इसमें मेरी आकुलता का क्या स्थान है। क्योंकि यम कार्यम भवति स्व हेतु युगले सति एवं न इत्यन्यथा, बोलते कि जो भी कार्य होता है वो अपने हेतु युगल से ही होता है। अंतरंग और बहिरंग हेतु, अंतरंग हेतु उपादान है, बहिरंग हेतु निमित्त है, और उनके होने पर ही होता है। न इति, अन्यथा न इति, अन्यथा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं किसको दोष दूं? अगर मेरा ज्ञान नहीं बढ़ रहा है तो मैं किसको दोषी बताऊं? जो है बस वस्तु स्थिति को मैं जान करके शांत रहता हूँ, यही मेरा कार्य है। मुझे खेद खीन होने की कोई आवश्यकता नहीं। और जिनका ज्ञान बढ़ जा रहा है उनसे ईर्ष्या करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी कभी होता है ना कि अपना नहीं बढ़ रहा, अपन पहले से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई नया आ गया और फिर वो अपने से आगे निकल जाए, कोई बात नहीं। जो भी जिन शासन में आगे बढ़ेगा बस उसके लिए अपनी अनुमोदना ही होना अच्छा है। और कोई संकल्प विकल्प करने से वो कहाँ आगे बढ़ रहा है, ये दिशा तो देखो उसकी। अगर जिन शासन में आगे बढ़ रहा है, धर्म की प्रभावना कर रहा है, कोई भी वो पंच पापों से दूर होकर के मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, तो फिर वो तो अनुमोदना का स्थान है। गुणेशु प्रमोदम, ये मेरा कार्य है, मुझे ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर नाग्न्य परिचय, भूषावेश विकार शस्त्र निचयस, भूषावेश विकार शस्त्र निचयत त्यागात प्रशस्ताकृतेर बर्लिस्येव मनोज जात विकृतिश चित्तस्य लज्जेति ताम हित्वा मात्र समानमेव सकलं कांताजनं पश्यतः पूज्यो नाग्न परीशहस्य विजयस तत्त्वज्ञ ताप्तोदयः। बालसेव ही चाहिए था, बर्लिस्येव तो कैसे हो सकता है। बालसेव मनोज जात विकृतिश, बिल्कुल ठीक है। कते ही नग्नता के कष्ट पर विजय प्राप्त करने वाले ये मुनिराज कैसे होते हैं, तो बता रहे हैं। भूषा वेश विकार शस्त्र निचय त्यागात, भूषा का अर्थ होता है आभूषण, वेश का अर्थ होता है नाना प्रकार के वेश, फिर विकार का अर्थ होता है शरीर में जो उत्पन्न होने वाले विकार आदि हैं, फिर शस्त्र का समूह होता है निचय। इन सब के त्याग के कारण बालस्येव प्रशस्त आकृति, बिल्कुल जैसे बच्चा होता है बिना वस्त्र का, उसकी कितनी प्रशस्त आकृति होती है, वैसी आकृति के धारण करने वाले मुनिराज मनोज जात विकृतिश, चित्तस्य अपने मन के पास जो लज्जा उत्पन्न होती है वो काम से उत्पन्न होने वाली विकृति रूप होती है। लज्जा कब आती है? जब स्व अथवा पर में अपने निमित्त से काम की उत्पत्ति होती है, तो फिर
शर्मा जाते लोग। तो ताम हित्वा, उसका नाश करके, क्योंकि वो विकार को नष्ट कर चुके हैं, तो अब लज्जा की कोई बात नहीं है। और सकलम कांता जनम, संपूर्ण नारी जाति को मात्र समानमेव पश्यत, मां के समान ही मानने वाले जो साधु होते हैं उनके नाग्य परिशस्य पूज्य विजय, नग्नता रूप कष्ट पर पूज्य विजय होती है। वो विजय जो होती है उनकी, वो पूज्य होती है। और तत्वज्ञताप्तोदय, क्या सुंदर बात लिखी है। बोले कि तत्व ज्ञानी है और उस तत्व ज्ञान से ही इस विजय का उदय हुआ है। जिनके पास तत्व ज्ञान नहीं होगा वो निर्विकार नहीं हो पाएंगे। तत्व ज्ञान से उन्होंने कषायों को जीता और कषायों को जीत करके इन विकारों को जीता है। तो आज इतना रखें। एक सत्र और होगा इस अध्याय के लिए। कितने अध्याय कितने हैं? 12 अध्याय, 7वां पूर्ण होने वाला कल। आगामी सत्र में 7वां पूर्ण हो जाएगा। आक्रोश परिचय, सत्कार पुरस्कार परिचय, यांचा परिचय और निषद्या परिचय, ये 4 परिचय शेष हैं। 22 में से 18 परिचयों का वर्णन हो चुका है। जैनम जयतु शासनम अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रियाएं पूर्वचारण क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थ भाव पूजा वंदना